हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के सूत्र के बारे में। तो आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है, क्योंकि जो आगे की टॉपिक है इसमें कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र निकालिए, उसमें भी यह फॉर्मूला यूज होता है। तो आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्जवल। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि विद्युत विभव का सूत्र निकालने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और यहाँ से ये x दूरी पर वो r दूरी मान लेंगे। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर हमें विद्युत विभव का सूत्र निकालना है। और हमें ये भी पता है कि जब हम विद्युत विभव निकालते हैं तो हमें एक परीक्षण आवेश की भी आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया कि यहाँ बिंदु O से x दूरी पर हम एक बिंदु B मान लेंगे जहाँ पर परीक्षण आवेश मान लिया हमने Q0 रखा है। ये तो हमने क्या किया कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो हमने क्या किया कि बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B मान लिया जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। अब हमें पता है कि Q व Q0, पहले फिगर ही पूरा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q0 को बिंदु A तक लाएंगे हम, और इसमें कार्य भी निकालना पड़ता है। तब V बराबर W/Q0 से हम विभव की गणना कर लेंगे। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ तक नहीं लाएंगे, हम इसे इसके समीप एक सूक्ष्म दूरी पर यानी बिंदु B से यहाँ पर एक बिंदु C मानेंगे। हम सबसे पहले इसको यहाँ तक लाएंगे और फिर हम संपूर्ण कार्य निकाल लेंगे बिंदु A तक लाने में। अब फिगर तो पूरा हो गया। अब हम जैसा जैसा हमने चित्र में किया सेम वैसा ही हम लिख देंगे। तो हमने क्या किया कि माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है। अब बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। फिर हम आगे लिखेंगे कि कूलॉम के नियमानुसार Q व Q0 के बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे हम। Q व Q0 के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना आ जाएगा, हमें पता है कि वह हो जाएगा F बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों आवेशों की गुणा Q0 और नीचे क्या हो जाएगा दूरी का वर्ग, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x है, तो नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो बिंदु B पर Q0 आवेश है इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे इसे C तक लाएंगे। तो पर इसके बाद करेंगे हम परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ तक लाएंगे हम, C तक। B के समीप, इसके समीप जो बिंदु C है समीप C तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो
हम क्या कर रहे हैं, उसे सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, तब जो कार्य होगा वह भी सूक्ष्म होगा। तब जो कार्य को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर dw से प्रदर्शित करेंगे। और हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये अब यहाँ पे आ जाएगा dw बराबर बल की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। और विस्थापन हम बिंदु B से C तक ला रहे हैं, तब जो विस्थापन होगा वह माइनस के dx हो जाएगा। माइनस के dx इसलिए लिया है क्योंकि इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तब वहाँ पर जो दूरी होती है वह नेगेटिव हम लेते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट क्यू नोट को अब कहाँ तक लाएंगे हम, बिंदु A तक। क्यू नोट को अब क्यू नोट को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य ये। अब हम पूरा कार्य निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका dw इंटीग्रेशन इसका। और अब अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं हम उसको, r दूरी तक, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। और इंटीग्रेशन इस वाले का भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस के dx। अब जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तब इन्फिनिटी ये कांस्टेंट बाहर ही निकाल लेंगे। कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, ऊपर आ गया क्यू नोट, और ये आ गया इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर माइनस के dx। अब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट, और ये आ गया इन्फिनिटी टू r। इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस के 2 dx नेगेटिव में। अब हमें पता है कि x की पावर n का जो समाकलन होता है वह होता है x की पावर n+1 अपॉन n+k1। इधर कर लेंगे तो ये आ गया w। अब ये जो छोटे छोटे कार्य थे, जब हम इंटीग्रेशन किया हमने इसका, तो हमने संपूर्ण कार्य मान लिया w। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, ये माइनस का चिन्ह है, ये वाला हमने बाहर ही लगा दिया। अब इसका समाकलन करेंगे हम, ये आ जाएगा x की पावर, इसमें एक पावर माइनस के 2 में एक जुड़ जाएगा, और नीचे भी माइनस के 2 प्लस के 1 आ जाएगा। चूँकि हमें पता है x की पावर n का जो समाकलन होता है वह होता है x की पावर n+k1 अपॉन n+k1, यानी जो पावर होती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर लिमिट भी रख देंगे हम r टू इन्फिनिटी टू r, तो w बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के भी लेकर चल रहे हैं हम किसी पैरावैद्युतांक, ये पैरावैद्युतांक होता है यानी किसी ऐसे एरिया में रखता है जहाँ पर कोई पैरावैद्युत पदार्थ हो, और क्यू नोट माइनस के 1। अब यहाँ पर थोड़ा और इसे हल करेंगे, x की पावर कितना आ जाएगा, 1 - 2 माइनस के 1, और नीचे भी माइनस के 1, और लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस और माइनस अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब जो w हमारे पास आ जाएगा वह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये आ गया क्यू नोट, और x की पावर माइनस के 1 है तो इसे क्या लिख देंगे हम 1/x, लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू r। अब हम इधर इसे साफ कर लेते हैं, इधर करेंगे कुछ।
ये तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये लिमिट पुट कर देंगे। इसे बोलते हैं मैं अपर लिमिट उच्च सीमा, और इसे बोलते हैं मैं लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह r रखेंगे, फिर ऑपोजिट साइन लगाएंगे, फिर x की जगह क्या रख देंगे हम, इन्फिनेटिव रख देंगे। तब w हमारे पास आ जाएगा, w बराबर यहाँ लिखेंगे, तब हमारे पास w बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट। ये लिमिट भरेंगे हम, x की जगह r रख दिया, फिर प्लस का होता है माइनस लगा देते हैं, यदि माइनस होता है प्लस लगा देते हैं, और आ जाएगा इन्फिनेटिव। इस x की जगह हमने r रखा और फिर इन्फिनेटिव रख दिया, और हमें पता है कि जो 1/∞ की वैल्यू होती है वह 0 होती है। तब हमारे पास जो कार्य आ गया वह आ गया 1/4 पे एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट 1/r, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/∞ की 0। तो w जो आ गया वह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट बटे r। अब हमारे पास कार्य निकल गया क्यू नोट को बिंदु A तक लाने में। अब हमें पता है चूंकि वैद्युत विभव V बराबर ये होता है W/Q नोट, यानी जिस आवेश को हम ला रहे हैं उसे लाने में किया गया कार्य और उसी आवेश का अनुपात। ये आ जाएगा, हम W की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये आ गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट बटे r, और क्यू नोट से इसे भाग हो रही है, इस क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा। तब जो हमारे पास V आ जाएगा वह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू, इस क्यू नोट से क्यू नोट कट गया अपॉन r। तो हमारे पास ये साफ कर देंगे नीचे, हमारे पास जो वैद्युत विभव आ गया किसी आवेश Q के कारण वह आ गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q/r। अब यहाँ पर यदि वायु में स्थित हो, यहाँ वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर कितना होता है, वह 1 होता है। तब V जो आ जाएगा वह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, K की जगह 1 आएगा Q/r। ये तो किसी एक आवेश के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो आता है वह आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q/r। यदि वायु में स्थित हो वह आवेश, तब V यानी वैद्युत विभव निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r वोल्ट। और यदि हमारे पास बिंदु आवेशों का समूह हो, तब बिंदु आवेशों के समूह के कारण ये मान लीजिए हमारे पास ये बिंदु O है, यहाँ पर एक आवेश Q1 रखा है, ये Q2, ये मान लीजिए R1 दूरी पर है, और यहाँ से R2 दूरी पर, यहाँ से R3 दूरी पर एक Q3 आवेश मान लीजिए, और Q4 आवेश मान लीजिए R4 दूरी पर। अब हमें क्या करना है, इन सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव निकालना है। तब इसी फॉर्मूले से करेंगे हम। ये आ जाएगा, इसके कारण बिंदु O से Q1 के कारण ये आ जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1/R1, और इसी प्रकार V2 ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2/R2। तो इसी प्रकार हम सब के कारण निकाल लेंगे। तो फिर हम बाद में क्या करेंगे, इनका परिणामी विभव निकाल लेंगे। परिणामी विभव V बराबर आ जाएगा, इन सभी विभवों को हम ऐड कर देंगे, जितने भी होंगे इन सब को ऐड कर देंगे। ये V बराबर आ जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 जितने भी होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे।